लॉरेंस बिश्नोई को नाम आ रहा है। उसकी साक्ष्य के लिए उस वक्त वो अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर बंद था। सुभाष बराल के जरिए उसको जोड़ा गया कि सुभाष बराल ने उससे बात की, हमारे गांव में सरपंच के चुनाव हैं, वो हम उस चुनाव को हमारा परिवार निकालेगा। सामने उनके सरदार राव था तो उसकी हत्या करनी। फिर जयपुर रोड के ऊपर इन्होंने गाड़ी की नेम प्लेट चेंज करवाई, तो यहाँ से वो नेम प्लेट चेंज करवा करके लगातार इन्होंने 2 दिन तक रेकी की। रेकी करने के बाद में इन्होंने पूरी उसकी साइड ले ली। अब सरदार राव इतने बजे कहाँ है, इतने बजे कहाँ है। जैसे ही वो नेकीराम की दुकान पे पहुंचा तो ये 4-5 जो शूटर्स थे उसमें से 3 शूटर्स अंदर घुसे। हर माता पिता का सपना होता है एक ऐसी जगह जहां बच्चे सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि खुद को पहचाने। यही सोच बनाती है डुनलोड पब्लिक स्कूल। स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपीरियंस्ड मेंटर्स, स्पोर्ट्स, क्रिएटिविटी और लाइफ स्किल्स के साथ यहाँ हर दिन बनता है सीखने का नया अनुभव। एडमिशन ओपन। गिव योर चाइल्ड द राइट स्टार्ट। नमस्कार, राम राम। मेरा नाम शफीक है। जलको सीकर में आपको स्वागत कर रहा हूं। और चर्चित मामलों 2017 रो और याल का टाइम पर भी को फैसला आयो है जगह पर सबकी नजरा बन रही है। याल को टाइम कौन सो टाइम सरपंच का चुनाव सामने है और एक सरपंचायरी कुर्सी रे लिए एक हत्याकांड रचो जाओ और हत्याकांड याल को रचे जाओ जो पूरा राजस्थान के अंदर, पूरे देश के अंदर एक सनसनी रो माहौल बनावा और जो सीकर का लोग प्यार प्रेम रेवाड़ा रहे, अपराध दूर रहे, बग मैं एक याल की आपराधिक घटना नहीं उत्पन्न हुआ है जो सारा लोग डर भी जाओ। और बड़ा बड़ा गैंगस्टर, बड़ा बड़ा गैंग चलावा वाला, गैंग ने संचालित कर वाला लोग नाम इंटरनेशनल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई तकायत रो बग मैं नाम आवे तो भी को जजमेंट आवर, जजमेंट के अंदर कई ना कयान 10 साल री उम्र कैद री सजा। और बड़ी बात, लॉरेंस बिश्नोई पर मामला के अंदर बरी हो जावे। आपने कन्ने वकील साहब बैठे हैं, हुडा साहब आओ आप ए मामला के अंदर अपराधी ज्यादा है और अपराधी वकील भी अलग अलग है। पाओ एक वकील आपने साथ भी है, ए आ मामला जुड़े ही, देखा ही, पैरवी भी करी है। आओ आप यो मामला पूरी तरीके से समझेगा कि यो जजमेंट के आधार ऊपर आयो है, लॉरेंस किया बरी हो है और जन सजा हुई है वो किया सजा हुई है और जो बरी हुआ है वो किया बरी हुआ है और आ सजा का इनफ है या सजा ज्यादा। कोई जो सामना जो सरदार रावरा वकील है, जो सरकारी वकील है, वे कई डिमांड करी है सजा री। और थोड़ा सा आप जानागा बात ने डिटेल भी कि हत्याकांड री जो साजिश रची गई, क्यों रची गई। और मोटी बात आपने बताऊं, वकील साहब के करना तो आप कानूनी दावपेची मामला के अंदर चाले वो जानवा के लिए आया। सरदार राव री पूरी हत्याकांड री पर परिवार जबानी हमारे रिपोर्टर साहब डिंपल जी अलग वो वीडियो करें, बाकी घर हजार बातचीत करती है सरदार राव जी, बाकी घर हजार बात करिए तो वो वीडियो भी आपने देखना लिए आप जरूर देख जो, लिंक आपने दे देगा। फिलहाल आप कानूनी दावपेंच बात कर रहे हैं। तो साहब नमस्कार, स्वास्थ्य बढ़िया? एकदम ठीक है। ये मामला बात और ज्यादा बढ़िया है कि कम हो? नहीं, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, जैसा था वैसा ही रहता है। बढ़िया है एकदम? हाँ, एकदम बढ़िया। बहुत बड़ा मामला हो? हाँ, बहुत बड़ा मामला था, सीकर का चर्चित मामला था, गैंगवार का उस समय का ये सबसे बड़ा मामला था। तो यो जो जजमेंट आयो है थे भी पैरवी भी करे हो, थे के साबू देख रहे हो जजमेंट? माननीय न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है, जो प्रोसिक्यूशन के द्वारा जो साक्ष्य पेश की गई, जो दस्तावेज पेश किए गए, जो आर्टिकल जो पेश किए गए और जो लिंक एविडेंस जो पेश की गई, उस आधार पे ये निर्णय आया। तो उस आज पत्रावली पे जो दस्तावेजी साक्ष्य थी, मौखिक साक्ष्य थी, अनुसंधान अधिकारियों ने जो अपने साक्ष्य दी, इसमें जो डीवीडी जब्त हुई है, कॉल डिटेल आई है, उस आधार पे और परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर इस प्रकरण का निर्णय हुआ है। मामला के अंदर सो ज्यादा लोग जो जुड़ रहे हैं, लोग जो जानवा चाह रहे हैं, मेन मोटी बात जो अंतरराष्ट्रीय गैंगस्टर बना कह सका आप लॉरेंस बिश्नोई को नाम आ रहा है, वो क्या बरी हो? देखो, लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ सीधी कोई एविडेंस नहीं थी। उसकी साक्ष्य के लिए उस वक्त वो अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर बंद था, अन्य किसी प्रकरण के अंदर। तो वहां सुभाष बराल के जरिए उसको जोड़ा गया कि सुभाष बराल ने उससे बात की, भाई हमारे गांव में सरपंच के चुनाव हैं और अब चुनाव होने वाले हैं, तो वो हम उस चुनाव को हमारा परिवार निकालेगा। सामने उनके सरदार राव था तो उसकी हत्या करनी है। तो लॉरेंस का ये था, जो उसने जिस शूटर्स के बात की, उनका ये करना था उसको तो हम निपटा देंगे, तुम रेकी करना। इस आधार पर उसको लॉरेंस को रेकी करवाने के लिए और हत्या करवाने के लिए जो शूटर्स भेजे, इस आधार पर उसको अनुसंधान एजेंसी ने उसको एक्यूज माना था, अभियुक्त माना था। उसके बाद में जब न्यायालय के अंदर ट्रायल चली तो जो जेल का जो एक अधिकारी था या कर्मचारी था, वो इस चीज से बात से मुकर गया। एक उस जो लॉरेंस बिश्नोई की थी, ऐसी कोई वॉइस सैंपल उन्होंने नहीं ली कि उसने शूटर्स से कोई बात, हरविंदर शूटर्स से उसने कोई बात की। तीसरी बात उसके अंदर ये थी, जो लॉरेंस था उसकी सीधी एविडेंस नहीं थी। लॉरेंस के संबंध में जो अन्य जो साक्ष्य थी, कोई दस्तावेजी साक्ष्य वो भी नहीं थी। केवल अनुसंधान पत्रावली के अंदर धारा 27 की इतलाएं हैं, कोई तस्दीक मौका है, वो थी। एक जिस मोबाइल से वो बातचीत करना बता रहे हैं, ऐसा कोई मोबाइल भी लॉरेंस से जब्त नहीं किया गया।
तो जो जना सजा हुई है, आप एक बार का नाम मन बताओ कि कौन कति कति सजा हुई है। देखो, इसमें हरदेवाराम को आजीवन कारावास की, जिसको मुख्य षड्यंत्रकारी माना गया, उसको आजीवन कारावास की सजा हुई। हरदेवा राम रो नाम इंपॉर्टेंट, आप वीडियो में देख रहे हो तो आप भी नोट कर जो। साहब हरदेवा राम के बारे में थोड़ी बताओ। जो सरपंचाई को चुनाव हो, सरपंचाई चुनाव लड़नी ही भाई तो है ना, जो लड़ना भी फादर साहब पहले सरपंच रहे है। हाँ, रंजिश का कारण ये था, इनका बच्चा था, वो वहाँ का सरपंच था, वो सरकारी सेवा में चला गया तो सरपंच का पद रिक्त हो गया। ठीक है। तो दोनों पक्षों ने सरपंच का चुनाव जीतने के लिए काफी प्रयास किए, और उस प्रयास में इन्होंने अपने उसको एक तरह से जिद के रूप में मान लो या अपने मान सम्मान के रूप में मान लो, किसी भी तरह से ये सरपंच का चुनाव हम निकालेंगे। और इस हत्या से 1 माह पहले सीकर में जब वोटर लिस्ट फाइनल हो रही थी तो इनके आपस में होक टॉक हुई थी, आपस में बातचीत हुई थी, बहस हुई थी, तो वहां इसको धमकी दी थी। इस तथ्य की पुष्टि जो हरदेवा राव, इसके मृतक के सरदार राव के घर वाले हैं, जो परिवार वाले जिन्होंने गवाही दी, उन्होंने इस चीज की तायद की थी कोर्ट के अंदर। तो ये प्रकरण था, इस चुनाव, सरपंच के चुनाव को लेकर के ही ये पूरा प्रकरण रचा गया। ठीक है। हरदेवा राम ने तो उम्र कैद होगी बर्बाद, और जो एक मामला के अंदर लंबित एक्यूज के खिलाफ तो अभी जब इन्वेस्टिगेशन होगा, जब मुलजिम आएंगे उसके बाद में होगा, लेकिन सुभाष बराड़ फरार हो गया, इसलिए उसके संबंध में भी कोई निर्णय नहीं आया है। हरविंदर और एक वो जो क्या नाम है दूसरा जो शूटर है, उन दोनों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। तो 2 शूटर बना आजीवन कारावास। और ये पूरा षड्यंत्र के हिसाब रचे गए, शूटर ने क्या भेजो गए, कता दिन रुकया, कोई होटल में रुकया, क्या रुकया, बारे में थोड़ी सी और डिटेल। इसके अंदर क्या था कि जैसे ही उनको वहां से रवाना किया गया तो यहाँ पहले तो एक गुडविल होटल है, वहां इनको रोका गया। वहां जो अन्य जो सह अभियुक्त थे उनको खाना पहुंचाना या उनकी आईडी वगैरह चेंज करना, जैसे उस होटल का मैनेजर था उसने आईडी अपनी लगा दी, इनको रुकवा लिया। फिर एक दिन ये जाकर के कुलदीप है, जिसको इस केस में सजा हुई है, उसके घर गए और वहां से इन्होंने मोटरसाइकिलें भी ली, तो कुलदीप भी उस मोटरसाइकिलों के साथ था। फिर जयपुर रोड के ऊपर इन्होंने गाड़ी की नेम प्लेट चेंज करवाई, तो यहाँ से वो नेम प्लेट चेंज करवा करके लगातार इन्होंने 2 दिन तक रेकी की। रेकी करने के बाद में इन्होंने पूरी उसके साइड ले ली, अब सरदार राव इतने बजे कहाँ है, इतने बजे कहाँ है। जैसे ही वो नेकीराम की दुकान पे पहुंचा तो ये 4-5 जो शूटर्स थे उसमें से 3 शूटर्स अंदर घुसे और सरदार राव के ऊपर धड़ाधड़ इन्होंने गोलियां मार करके उसकी हत्या कर दी। समय क्यों हो साहब गोली चलाई हुई? समय 12-12:30 बजे का समय, दिन का समय था, 12-12:30। और वो इनको जो शूटर्स जो थे इसमें, उनको सजा का सबसे बड़ा आधार ये था, उस शॉप में, उस दुकान में, किराने की दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उन सीसीटीवी कैमरों को जब्त किया और उनकी फर्द विश्लेषण रिपोर्ट तैयार की, और डीवीआर, जो मूल डीवीआर, उसको जब्त कर ली। और जब न्यायालय के समक्ष इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जब बयान हुए तो उन्होंने न्यायालय के समक्ष उस डीवीआर को चलाया और मुल्जिमान की पहचान की और मृतक की पहचान की। तो शूटर्स को जो सजा का सबसे बेहतरीन जो आधार था, जो बेस्ट जो एविडेंस थी, वो यही थी। इस आधार पर हरविंदर को और अरुण कुमार उर्फ छुरीमार को सजा हुई, और एक जो मुल्जिम था अंकित भादु, जो इनकाउंटर में पहले मारा गया। ये 3 मुलजिम थे जो शूटर्स थे। सभी मामलों थे देखा हो और थे जुड़म जी, मैं बताऊं कि आरोपी ज्यादा है, अपराधी ज्यादा है, मामलों जो सजा हुई है बार आधारों पर अपराधी बोल रहे हूँ, और वकील भी अलग अलग है। तो साहब आपकी की पैरवी करा है? देखो, मैंने इस प्रकरण में कुलदीप और बोधू, सुनील कुमार और भानु प्रताप तीनों की तरफ से पैरवी, और मैंने अपनी जो क्रॉस एग्जामिनेशन से या जो मेरी साक्ष्य से जो मैंने है, इनको काफ़ी प्रयास किया, लेकिन कोर्ट ने जो फोन की जो डिटेल थी, कॉल डिटेल थी, उसको लिंक एविडेंस मान लिया। इस आधार पर इनको दोषी। सब सरकारी जो वकील है, या फिर मैं आपने कहती हूँ जो परिवादी है, या फिर जो मृतक है बाका जो वकील है, बाकी तरफ वो के दलील है, कौन सी सजा चाह रहे हैं? मृतक के परिवार की तरफ से तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन लोग अभियोजक जो इस प्रकरण में थे, एडीपी साहब, उन्होंने फांसी की सजा की मांग की, लेकिन सबके लिए के कोई चुनिंदा नाम आ गया? नहीं, जिनको उम्र कैद की सजा कोर्ट ने जिनको किया है, अभी उनके लिए उन्होंने ये कहा था भाई जो शूटर्स हैं, जो मुख्य जो हत्यारे हैं, उनको, लेकिन फांसी की सजा रेयर टू रेयर केसों में होती है। ऐसे केस जो काफ़ी जघन्य होते हैं और जिसके कहते हैं अंध आदमी की या समाज की सोसाइटी में, उसके अंदर एक बहुत बड़ा उन्होंने ऐसा वो कांड कर दिया हो, तो बिरले से बिरले जो मामले होते उनमें फांसी की सजा होती है।
वैसे फांसी की सजा उन्होंने मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने माना। सवाल और साहब, जहाँ लॉरेंस कोई मामला के अंदर नाम आयो और सबसे ज्यादा लोग भी इविली क्यूरियस भी ये का लॉरेंस के माय नाम आयो, तो लॉरेंस को नाम पहले दिन जो घटना होगा वो भी दिन ही सामने आयो या फिर भी के बाद कोई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में आयो कि आयो? नहीं, इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये बात सामने आई कि भाई शूटर शुरू दिन वो लॉरेंस ना का शुरू मामला नहीं, प्रारंभ से नहीं आया था, लेकिन जब जो पुलिस ने मुलजिमान को अरेस्ट किया और इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो इन्वेस्टिगेशन के समय ये बात सामने आई कोई शूटर्स लॉरेंस ने भी। मैं वापस एक और वो सवाल करूं, लॉरेंस ने जो बरी करवा को आधार बने है, क्या आधार बने बरी, क्या आधार हो? भाई लॉरेंस के खिलाफ जो अनुसंधान अधिकारी ने जो साक्ष्य संकलित की, वो न्यायालय में उस तरह की साक्ष्य पेश नहीं हुई, काफी वीक और कमजोर प्रकृति की साक्ष्य आई, तो लॉरेंस को जोड़ ही नहीं पाए। ना तो जो शूटर्स थे उनसे जोड़ पाए, कभी लॉरेंस ने उनको फोन किया हो इसके संबंध में, ना तो उनकी कॉल डिटेल आई, ना लॉरेंस की कॉल डिटेल आई, और ना ही लॉरेंस का मोबाइल जब्त हुआ। जो बात चाली के अजमेर जेल कमाए, अजमेर जेल कमाए जो बराल हो और ए मिले हा, तो बाकी बात पूरी के हिसाब साबित तो को नहीं हो पाए, लेकिन जो बात चाली में क्या बात नहीं, ये दोनों अन्य प्रकरण, दोनों अलग अलग प्रकरणों में जेल में बंद अलग थे, लेकिन वो एविडेंस ये लेकर के आए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कि भाई इन्होंने दोनों ने साजिश की इस बात की कि भाई तुम उसकी शूटर्स बेच की हत्या करवा दो, मैं रेकी करवा, ताकि ये पंचायत का चुनाव हम निकाल सके। ये थी, इसके अलावा कोई प्रॉपरली एविडेंस थी नहीं सर, लिंक एविडेंस नहीं थी। एक जो कर्मचारी था जिसने, तो उसने भी न्यायालय में आकर के वो पक्षद्रोही घोषित हो गया है। जब कर्मचारी पक्षद्रोही घोषित हो जाता है, और जो एक पर्याप्त, एक पक्षद्रोही ये होता है जैसे पुलिस ने दौरान अनुसंधान किसी गवाह को घटना के बारे में उसको बना लिया और उसने बयान दे दिए, तो वो न्यायालय में जाकर उन बयानों से इनकार कर देता, वो न्यायालय में जाकर के उन बयानों से इनकार कर देता है, यानी कि जो पुलिस ने जो उसको गवाह जिस बात का, उससे टोटल वो इनकार कर देता है, मेरे सामने ऐसी कोई घटना नहीं हुई और ये बयान मैंने पुलिस को नहीं दी। तो उसका ये था कि मैंने लॉरेंस को और सुभाष को दोनों को एक साथ नहीं देखा और न मेरे सामने ऐसी बात हुई थी, जबकि पहले जो बयान हुए तब उसने इस चीज की तायद, बाद में वो न्यायालय में जाकर के मुकर गया। तो वो एकमात्र वो एविडेंस थी, वो भी खत्म हो गई। मोबाइल की नहीं थी, लोकेशन नहीं आई, इसने सुभाष ने इसने आपस में बात की ये नहीं आई, लॉरेंस ने शूटर से बात की ये साबित नहीं, इसलिए उसको इन आधारों पे एक उसका मोबाइल जब्त नहीं किया, मोबाइल जब्त कर उसका वही सैंपल लेते, वही सैंपल लेने के बाद में उसको एफएसएल में भिजवाते, तो वो साक्ष्य भी इस पत्रावली पर नहीं थी। इसको संदेह का आधार हमेशा, संदेह डाउट जो होता है उसका लाभ हमेशा एक्यूज्ड को मिलता है, इसलिए उसका लाभ उसको मिला और उसको दोष मुक्त किया। अब थारा काम हट रहे, एक सवाल मैं आपको करूं कि जी सरपंचाई सीट के लिए इतनो बड़ो प्रकरण होया, आपनो सिक्कर सुर्खिया में आ गयो, क्योंकि अपराध हो आपनो कोई लेन देन को ना, और आपनो वीडियो करवा रहो, मैं लास्ट के अंदर बात ये अठा ले रहा हूं कि एक सरपंचाई सीट और एक सरपंचाई रो पद, एक ओदो आपना ने इतनो नीचे थोड़ी गिरा दे कि आपा कोई न मारपा की शादी कर लेवा। सरपंचारा चुनाव सामने है, प्यार प्रेमू आपनो काम चालतो रहे, राजनीति रे हिसाब होती रहे, सत्ता रे हिसाब हासिल करती जावे, अपराध आपा ना जुड़ा। देखो अपराध बड़ा बड़ा अपराधी पावरफुल लोग, लेकिन आखिर के अंदर हो के साहब अपराध का परिणाम तो खराब ही होता है, अच्छा नहीं होता, उसके रिजल्ट अच्छे नहीं होते। कुछ समय के लिए आप खुश हो सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं, लेकिन अंत तो बुरा ही होता है। इसलिए अपराध से नौजवानों को भी बचना चाहिए, और जो राजनीतिक रूप से ऐसे जो काम करते हैं, एक सरपंचाई की सीट के लिए साहब आप भैया सामाजिक लोग और बात करा पा, एक सरपंचाई की सीट के लिए सिर्फ एक नाक के लिए कोई आदमी ने मरवाना की हत्या करना, ये बहुत गलत बात है, गलत है। क्योंकि सरपंच के चुनाव हर 5 साल बाद में हो, राजनीतिक प्रतिद्वंदता आप रखो, बिल्कुल साफ सुथरी रखो, और जैसे पहले के ज़माने में जो होता, एक जगह बैठते थे, चुनाव भी लड़ते थे, फिर साथ साथ बैठते थे, साथ साथ घूमते थे। एक स्वच्छ परंपरा होनी चाहिए चुनाव की, बस चुनाव हुए और वहीं वो राजनीति खत्म हो जानी चाहिए, फिर भाई आपस में भाई रहे, और चाचा ताऊ है तो आपस में चाचा ताऊ रहे, यानी गांव का माहौल बड़ा ही सौहार्दपूर्ण और अच्छा होना चाहिए। उससे क्या है कि गांव के डेवलपमेंट और विकास में दोनों पक्ष मिलकर अगर काम करें तो सोने पे सुहागा है, वातावरण बहुत अच्छा रहता है, सौहार्दपूर्ण रहता है, गाँव में प्रेम भाईचारा। बिल्कुल आप वापिस आपने वीडियो पर लौटा देखो, थोड़ा थोड़ा के आप आज बात करा ना अपराध जरा सजा हुआ है, तो थोड़ा अपना सामाजिक रूप की तरफ थोड़ा सा बह जावा, लेकिन वापस आप कानूनी रूप की तरफ आवा। मैडम भी आपने करने बैठे, नौजवान है, युवा है, इतना बड़ा मामला के अंदर भी थोड़ा बहुत देखी रेखी करी, थोड़ा के पूरी करी होला, क्योंकि 8-9 साल लगी रिजल्ट आवा कमाए, 8-9 साल तक पूरा मामला ना, शायद जितना भी समय देखें तो बड़ा गैंगस्टर नाम जुड़े हो, यहाँ की कानूनी किताबें देखिए। मैडम आपको मेरा नाम अक्षता है, मैंने 2022 के बाद से ही इसमें थोड़ा बहुत जानकारी मुझे जितनी है मैं उतना बताऊँ। मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो जुडिशरी का डिसीजन होता है ना, तो जैसे पापा ने बताया कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही फांसी की सज़ा दी जाती है। तो जो इनको बरी किया है यतेंद्र पाल को,
और लॉरेंस बिश्नोई को, क्योंकि इनका एविडेंस नहीं मिला। और क्रिमिनल केसेस के अंदर है ना, आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ही प्रूव करना पड़ता है केसेस को। और जो मेन कोर्ट ने ही जब बता दिया कि जो मोबाइल की रिकॉर्डिंग थी वो ही लिंक एविडेंस है और वो ही आप प्रूव नहीं कर पाए, तो उस आधार पे जो माननीय कोर्ट है उनका जो डिसीजन है वो एकदम सही था। ए मामलाओं जुड़ेड़ा मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपराधी ज्यादा है, वकील भी सबका अलग अलग है। तो ए मामलाओं जुड़ेड़ा राजन सिंह हुड्डा जो 3 लोग रिपेयर मामला के अंदर करी, जगह अंदर तीनों ने 10 साल की सजा हुई है। तो आऊँ आप मामला ने पूरी तरीके जाने। हाँ, जुड़ाठ सरपंच रो एक चुनाव सरपंच री सीट जो सीट न बनकर एक अपराध को गढ़ बोल सको। वीडियो ना आप शेयर कर जो, लिंक आपने दूसरे वीडियो को भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो आप अगर रुचि रखो वे मामला पूरी तरीके जान बारी तो जरूर जान जो। साहब आप समय दिया बरे लिए आपको बहुत बहुत आभार। आपको भी, पूरी टीम को आभार जो आपने इतने बड़े इम्पोर्टेंट केस के अंदर मुझसे डिस्कस किया। अपराध का जो अंत काफ़ी बुरा होता है, ये मेरा एक आपके माध्यम से एक संदेश है कि युवाओं को अपराध से दूर रहना चाहिए। झलको